रात का समय था। सड़क सुनसान थी। चार दोस्त एक लंबी यात्रा पर थे। उनका नाम था आरव, निखिल, सिया और रिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक उनकी कार बंद हो गई। चारों घबराकर कार से बाहर निकले। चारों तरफ अंधेरा था। हवा की आवाज डर को और बढ़ा रही थी। तभी दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी, टूटी हुई, अंधेरी और बिल्कुल खामोश। आरव ने कहा, चलो रात वहीं गुजार लेते हैं। बाकी सब डर रहे थे, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना किसी के छुए चारों एक दूसरे को देखने लगे और अंदर चले गए। अंदर बहुत सन्नाटा था। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर धूल थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सिया डरकर बोली, ये किसने किया? कोई जवाब नहीं था। रिया एक कमरे में चली गई। उसे एक पुरानी गुड़िया मिली। वो उसे उठाती है और तभी गुड़िया की आंखें धीरे धीरे घूमने लगती हैं। गुड़िया धीरे से बोलती है, तुम आ गई। रिया डरकर चीखती है। दूसरी तरफ निखिल दीवार पर कुछ देखता है। खून से लिखा हुआ था, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। उसके पीछे से एक आवाज आती है, भाग जाओ। सिया को एक पुरानी डायरी मिलती है। वो पढ़ती है, इस हवेली में रहने वाले सब मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी यहीं हैं। अचानक रिया गायब हो जाती है। बाकी सब उसे ढूंढते हैं। उन्हें रिया मिलती है, छत से उल्टी लटकी हुई। उसकी आंखें पूरी काली थीं। अब डर और बढ़ जाता है। दीवारों से खून टपकने लगता है, परछाइयां हिलने लगती हैं और आवाजें गूंजने लगती हैं। तुम अब यहां से नहीं जा सकते। निखिल आईने में खुद को देखता है, लेकिन आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, जबकि असल में वो डरा हुआ है। अचानक आईने वाला निखिल बाहर निकल आता है और उसे अंदर खींच लेता है। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, आरव और सिया। सिया रोते हुए कहती है, हम यहां से नहीं बच पाएंगे। आरव कहता है, हिम्मत रखो, कोई रास्ता जरूर होगा। उन्हें एक कमरा मिलता है जहां काले जादू के निशान बने होते हैं। तभी एक आवाज आती है, एक को रुकना होगा। अचानक एक डरावनी आत्मा उनके सामने आ जाती है। काली आंखें, डरावना चेहरा। आत्मा कहती है, एक जिएगा, एक मरेगा। आरव सिया की तरफ देखता है और उसे बाहर की तरफ धक्का दे देता है। सिया बाहर भागती है और बेहोश हो जाती है। सुबह होती है। सिया उठती है। हवेली गायब हो चुकी थी। वो राहत की सांस लेती है, लेकिन जब वो खुद को आईने में देखती है, उसकी आंखें काली हो चुकी होती हैं।